नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, आज अधिकतर जगह जो है बहुमत की शासन प्रणाली व्यवस्था प्रचलित है और इस बहुमत की प्रणाली में खूब सारी समस्याएं हमारे सामने आती है। प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है प्रमुख रूप से हमारे सामने है। यानी बहुमत की प्रणाली में वह व्यक्ति निर्वाचित होता है जिसको सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम व्यवस्था प्रचलित है और इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली की जो इस व्यवस्था में खूब सारी कमियां हैं, भयंकर कमियां हैं। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अल्पसंख्यकों को उचित रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। दूसरा यह है कि किसी भी दल को जो निर्वाचन परिणाम जो प्राप्त होता है और व्यवस्थापिका में उसके जो सदस्य निर्वाचित होते हैं, उन दोनों में अंतर होता है। इसके साथ ही तीसरी जो समस्या है वो यह है कि अल्पमत की सरकार कई बार जो है उसका निर्माण होता है और उसके कारण जो है उस अल्पमत सरकार के बनने के परिणाम बहुत बुरे होते हैं, जिससे वो सरकार जो उसका जो एजेंडा होता है वो एजेंडा कई बार वो पूरा नहीं कर पाती है। देखिए, जो पहली जो प्रॉब्लम है कि अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाता है, इसमें एक उदाहरण मैं देता हूँ। मान लीजिए कि किसी जगह 100 मतदाता है, वहाँ पर 5 उम्मीदवार विजय होने के लिए खड़े होते हैं। 100 मतदाता है, 5 उम्मीदवार है, विजय एक को होना है। अब वहाँ मान लीजिए A, B, C, D और E मतदाता उम्मीदवार है, 100 मतदाता हैं। A को मान लीजिए कि 30 वोट मिलते हैं, B को मान लीजिए 20 वोट मिलते हैं, C को मान लीजिए 20 वोट मिलते हैं और D और E को 15-15 वोट मिलते हैं। इस प्रकार कुल 100 मतदाता 100 मत देते हैं। यहाँ पर विजय कौन होता है? यहाँ पर विजय A होता है, जिसको सबसे ज़्यादा मत प्राप्त है। यानी ये देखिए कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या बहुमत शासन प्रणाली में जिसको सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होता है वो विजयी होता है। अब देखिए, यहाँ सीधा सा हम देखें तो उसको पसंद करने वाले 100 मतदाता में से 30 हैं और उसको नापसंद करने वाले मतदाता 70 है। जबकि बहुमत का शासन तो ये होता है कि उसको मैक्सिमम मेजॉरिटी मिलनी चाहिए। यानी ये तो वही बात हो गई कि दौड़ के मैदान में मेरा नंबर तीसरा है। अच्छा, तो दौड़ने वाले कितने लोग थे? कि दौड़ने वाले 3 ही थे। तो चाहे कितनी ही गति से आप दौड़ते हैं, तीसरा नंबर तो आपका पक्का है, जब तक कि आप मिनिमम लिमिटेशन समय की उस पर नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक लोगों को उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। यह रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की एक कमी है। दूसरा यह है कि जो निर्वाचन का जो परिणाम आता है उसका जो मत प्रतिशत होता है कि एक राजनीतिक दलों को व्यवस्थापिका में जो सीट मिलती है और उसी राजनीतिक दल को वास्तव में जो जनता का मत प्रतिशत प्राप्त होता है, उसमें बहुत अंतर होता है। यानी देखिए कि पहली बात तो आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में, चाहे भारत का ही हम उदाहरण ले लेते हैं, कि वोटिंग परसेंटेज 60 के लगभग आता है, कभी 60 से ऊपर चला जाता है, कभी 60 से नीचे रहता है। इस प्रकार जो 100 मतदाता हैं उनमें से 55-60 के लगभग ही मतदाता भाग लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि वो जो 60% या 70% जो मतदाता भाग लेते हैं, उनमें से भी जो सत्ताधारी दल है उसको कितने प्रतिशत वोट प्राप्त होते हैं, ये भी यहाँ महत्वपूर्ण
भूमिका रखते हैं, यानी इसका बहुत बड़ा रोल है। यानी जो रिसर्च फाइंडिंग्स है, 1952 में भारत में पहला चुनाव होता है, 2018 में अंतिम आम चुनाव होता है। इनमें जो इनको लोकसभा में जो सदस्यता प्राप्त होती है कुल, और सत्ताधारी दल को जो वास्तव में जनता ने मत दिया, उनमें रात दिन का अंतर है। यानी कई बार लोकसभा में 75% से अधिक वोट सत्ताधारी दल को मिले हैं, और जबकि उसका परसेंटेज रेशो देखें कि वास्तव में कितने वोटर ने उनको वोट दिया है, तो वो 45 के लगभग आ रहा है। यानी अभी तक जितनी भी सत्ताधारी दल रहे हैं, उनका परसेंटेज 45 से लगाकर 45 टू 49 के बीच में चलता रहा है। और लोकसभा में अगर उनका सीट का रेशो देखते हैं तो 60 से लगाकर 75 तक रहा है। तो इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, यानी देखिए कि अल्पसंख्यक व्यक्ति का चयन हो जाता है, निर्वाचन हो जाता है। लोकसभा में या व्यवस्थापिका में जो सदस्यता प्राप्त होती है दल को, सत्ताधारी दल को, और वास्तव में जो मतदाता उनको जो वोट देते हैं, उनमें भारी अंतर आता है। और तीसरी और महत्वपूर्ण जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की, वो ये है कि अल्पमत की सरकार बनती है या कोalition गवर्नमेंट बनती है, मिलीजुली सरकार बनती है। इसका भी बहुत बड़ा दुष्परिणाम है कि सरकार जो है अपने वास्तविक एजेंडे को लागू करने में कई बार अपने आप को शक्तिशाली महसूस नहीं करती है, उसकी कुछ कमियां सामने आती है, क्योंकि सारे जितने भी मिली जुले जो दल होते हैं, संविध सरकारें होती है, उनको आपस में जो है समन्वय करने में काफ़ी उनकी एनर्जी और समय निकल जाता है। तो देखिए, हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और ये जो प्रॉब्लम्स है प्रतिनिधित्व की, इन प्रॉब्लम्स से हम छुटकारा कैसे हमें मिले, कि हमारे पास ऐसे कौन से अल्टरनेट्स हैं जिन विकल्पों के माध्यम से इस समस्या का हम समाधान कर सकें। देखिए, प्रोफेसर मेहता ये कहते हैं कि अभी तक के जो आंकड़े जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को मिले हैं, हमेशा लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त होता है और वास्तव में जो मतदाता उनको देते हैं, उनमें 51% आज तक नहीं मिल पाया है। यानी देखिए, अगर बहुमत शासन की अगर हम एक सामान्य व्याख्या करें तो 50+1 कम से कम होना चाहिए, लेकिन 50 से आगे भी नहीं बढ़ पाए हैं, 49 से भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इस प्रकार देखिए कि आधुनिक लोकतंत्र जो विश्व में जहाँ जहाँ भी विद्यमान है, उनमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो अल्पसंख्यकों के उचित प्रतिनिधित्व की भयंकर समस्या है। क्योंकि देखिए, अल्पसंख्यक वो लोग होते हैं जो भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, संप्रदाय के आधार पर अपेक्षाकृत संख्या में कम होते हैं। तो क्योंकि हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति की भी बात को सुना जाए, अल्पसंख्यकों की सहमति भी वहाँ पर महत्वपूर्ण होती है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र की ब्यूटी है। तो जब तक उन अल्पसंख्यकों को संरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक उन अल्पसंख्यकों की आवाज़ को नहीं सुना जाएगा, तब तक जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है एक समस्या है, एक प्रतिनिधित्व की समस्या के रूप में हमारे सामने है। क्योंकि यहाँ हर जगह आगे जो है हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब मतदाता वोट देता है और उसका प्रतिनिधि व्यवस्था में आगे नहीं पहुँचता है, तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति एक नकारात्मक भाव उसमें डेवलप हो जाता है, जो आगे चलकर जो है हमारे एक अच्छे शासन व्यवस्था में एक बाधक होता है। तो लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों को भी उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व मिलना आवश्यक है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि आधुनिक सभी लोकतांत्रिक देशों में मौलिक अधिकार है, मतदाता प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार है, उसका प्रतिनिधि चुना जाए उसका भी उसको पूरा अधिकार है। और इसके लिए हालांकि हमने व्यवस्थाएं की है, जो राष्ट्रपति जो 2 लोगों को मनोनीत करता है, हर राज्य में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। तो ये भी उसी दिशा में एक कदम है। लेकिन
इस कदम से जो है जो कमियां हैं वो दूर नहीं हो पा रही है। तो वास्तव में प्रतिनिधित्व की इन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे पास फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अलावा अनेक ऐसी पद्धतियाँ हैं, प्रणालियाँ हैं जिनके माध्यम से हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो फिलहाल इस विमर्श में केवल हमने 3 समस्याओं को उठाया है कि वास्तव में बहुमत के शासन के कारण हमारे सामने 3 प्रमुख समस्याएं आ रही है, वो समस्याएं क्या है, इस पे हमने चर्चा की है। अब अगले हमारे चर्चा में हम उन विभिन्न पद्धतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकती है। धन्यवाद।